नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और तस्कर कालिया। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए, हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाली इस शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। एक दिन खबर मिली है कि कल्लन कालिया इस रास्ते से गुजरेगा। ये कल्याण कालिया कोई बहुत बड़ा नेता है क्या सर? बेवकूफ, तुम पुलिस वाले होकर कल्याण कालिया को नहीं जानते? ओह हाँ, याद आया, कल्याण कालिया हमारे यहाँ रोज दूध देने आता है। शट अप! मैं जिस कल्याण कालिया की बात कर रहा हूँ वो अंडरवर्ल्ड का किंग है। हम उसे गिरफ्तार करने ही यहाँ आए हैं। तभी एक गाड़ी आ रही है सर, होशियार हो जाओ। गाड़ी जैसे ही निकट पहुंची, वही है। चर्र। अगले पल धाड़, अबे ओए, जूं धाए, पीछा करो। और फिर पुलिस की कार उस अपराधी की कार का पीछा करने लगी। गोली चलाकर उसका टायर ब्रस्ट कर दूं। धाए 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 धाए। एक मोड़ पर जैसे ही जीप तेजी से घूमी, ओए साहब, वो हवलदार बहादुर। चलते रहो, उस मूर्ख के चक्कर में अपराधी हाथ से निकल जाएगा। ओए रोको, मैं भी आ रहा हूं। चले गए। चलो अच्छा ही हुआ, कहीं मुकाबले में एक आध गोली लग जाती तो अपना तो काम ही हो जाता। उधर दोनों दलों में टकराव जारी था। ठाएं ठाएं, और तेज चलाओ। पी पी, जूं, और तेज। ढाएं भड़ाम, धाड़, ओह, छपाक, और अपराधी की कार पुल से नीचे गिरकर पानी में नीचे चली गई। वायरलेस पर मैसेज भेजकर कार निकलवाने के लिए सहायता बुलाओ। हवलदार बहादुर ने अगले दिन अखबार देखा, अंडरवर्ल्ड किंग नदी में डूबकर मर गया। पुलिस से बचकर भागते हुए उसकी गाड़ी पुल से नदी में जा गिरी। कल्लन कालिया की लाश नदी में से नहीं निकाली जा सकी, जबकि उसके 3 साथियों के 100 मिल गए हैं। पुलिस का विचार है कि कल्लन कालिया की लाश पानी के तेज बहाव में काफी दूर चली गई है। काश कल मैं जीप से गिर न गया होता तो आज मेरा नाम भी अखबार में छपता। तभी उसकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ी। फोटो प्रतियोगिता, शौकिया फोटोग्राफरों के लिए इनामी प्रतियोगिता। सबसे अच्छे फोटो पर 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 10,000? ये इनाम तो मैं भी जीत सकता हूँ। आजकल चंपाकली मायके गई है और मैं 1 सप्ताह की छुट्टी पर हूँ। फोटोग्राफी का शौक पूरा करने का इससे बढ़िया अवसर कहाँ मिलेगा। ये रहा मेरा प्यारा कैमरा। कैमरे में फिल्म डलवाने के बाद वो तुरंत ही फोटो खींचने निकल पड़े थे। प्राकृतिक दृश्य और पशु पक्षियों की फोटो खींचूंगा। पहले तस्वीर उन्होंने एक गधे की बनाई। स्माइल प्लीज, क्लिक। फिर एक पार्क में पहुंचे। ची ची, क्लिक। कुछ आगे बढ़े तो, ओह, ये युवती बहुत सुंदर है। उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने उसकी फोटो खींची है। तभी धान, हाय, जान से मार दूंगा साले, मेरी पत्नी की फोटो क्यों खींची? ओए छोड़ दे, मैं हवलदार हूं। ठक, मार मार कर थोबड़ा बिगाड़ दूंगा साले। सिर्फ महिलाओं के फोटो खींचता है और खुद को हवलदार बताता है। अबे मैं जो हूं वही तो बता रहा हूं। फिर उन्होंने उस युवक को अपना परिचय पत्र दिखाकर और तस्वीर खींचने का कारण बताकर अपनी जान छुड़ाई। अगर गलती मेरी ना होती तो साले को हवालात में बंद करके सड़ा डालता। 3-4 घंटे में ही उन्होंने बहुत सी तस्वीरें खींच डाली थी। कैमरे में एक ही फोटो शेष है, वो अपनी बनाऊंगा। तभी, ओह, कितनी सुंदर लड़की है। लड़की की ओर देखते हुए उन्हें आगे का ख्याल ही ना रहा। धाड़, उफ, ओह, ये क्या हो गया? तभी, ओए, अबे ओए, हाँ, अपनी कार के सामने मेरी मोपेड क्यों घसीट रिया है? ओए, अबे ओए, अपनी कार के साथ मेरी मोपेड क्यों घसीट रिया है? कुछ दूर जाने के बाद मैंने उसे टक्कर मारी थी। अब पता नहीं क्या होगा। ओह, ये तो बहुत तगड़ा है। मारना मत। लेकिन उस व्यक्ति ने जैसे उसकी बात ही नहीं सुनी थी। खट, ओए, मोपेड टूट जाएगी, इसकी मरम्मत करा लेना। ये लो। आए, टक्कर तो मैंने मारी थी और नुकसान ये भर रहा है।
ये शरीफ आदमी है, इसका एक फोटो उतार लेता हूं। सुनिए भाई साहब, क्या है? क्लिक। ए, फोटो क्यों उतारी? आप शरीफ आदमी हैं इसलिए उतारी है। लेकिन तभी पी 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 पुलिस जीप को आते देख, बड़ा ही शरीफ आदमी था, कितने सारे रुपए दे गया। रास्ते में एक फोटोग्राफर की दुकान दिख गई थी, फिल्में यही धुल्ले दे देता हूं। उसी शाम बहुत मजाकिया नाटक है। तभी ओए, कहाँ गया? तभी भड़ाम, ओए एक ही हो या आए, ये टीवी कैसे फट गया? धमाके की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले जमा हो गए। दरवाजा खोलो, ठक ठक। ये धमाका कैसे था? क्या हुआ भाई, क्या बात है? दरवाजा क्यों पीट रहे थे? ये धमाका कैसा था हवलदार जी? मेरा टीवी फटा था, इतनी जोरदार आवाज से। हमारा टीवी है भाई, जोर से तो फटेगा ही। मैं तो समझा था बम फटा है। मैंने तो यहां आने से पहले पुलिस को भी फोन कर दिया था। अबे बावला है क्या? मैं तो खुद पुलिस हूं। तभी पी पी, कहाँ है बम? बम नहीं जी, मेरा टीवी फटा था। अरे तुम तो हवलदार बहादुर हो। हाँ जी, आपको बेकार ही कष्ट उठाना पड़ा, यहाँ कोई बम वम नहीं फटा है। फिर भी हम उस फटने वाले टीवी को एक नज़र देखना चाहेंगे। हवलदार उन्हें भीतर ले आए। लीजिए देख लीजिए, ये फटा था जी। टीवी का निरीक्षण करते हुए सब इंस्पेक्टर चौंक पड़े। ओह नो, क्या हुआ जी? अभी बताता हूँ। कुछ क्षण खिड़की का निरीक्षण करने के बाद, हवलदार तुम्हारा टीवी फटा नहीं है, फोड़ा गया है। क्या कह रहे हो जी? किसने फोड़ा मेरा टीवी? इस गोली ने। ये स्क्रीन पर लगी और तुम्हारा टीवी फट गया, मगर टीवी के सामने तो मैं बैठा हुआ था। फिर वो गोली तुम पर चलाई गई होगी, जो तुम्हें ना लगकर टीवी में जा लगी। मुझ पर कौन गोली चलाएगा? मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं है। पुलिस वालों के बहुत से दुश्मन होते हैं। तुम हमारे साथ हेडक्वार्टर चलो, वही बात होगी। चलिए। कुछ देर बाद हेडक्वार्टर में। मुझे नहीं पता सर, गोली किसने चलाई, मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं है। कुछ देर पूछताछ करने के बाद कमिश्नर साहब ने हवलदार बहादुर को विदा कर दिया। सब इंस्पेक्टर शर्मा, मुझे लगता है कोई अज्ञात शत्रु हवलदार की जान लेना चाहता है, इसलिए तुम पुलिस के कुछ जासूस हवलदार की निगरानी पर लगा दो। ओके सर। अगले दिन चंपाकली के मायके के आने से पहले नया टीवी खरीदना जरूरी है, वरना वो खाट खड़ी कर देगी। नए टीवी का मोल भाव करने के बाद वो दुकान से बाहर आए। कल बैंक से पैसे निकालने के बाद आकर टीवी ले लूंगा। तभी फटाक, ओए धाड़। कमाल है, टायर अपने आप ही फट गया। तभी धाड़, अबे ओए अंधा है क्या? टक्कर क्यों मारी? चुपचाप लेटे रहो। अबे हट। धाए, ओए लेट जाओ मूर्ख। ये गोली किसने चलाई थी? तुम्हारे दुश्मन ने। तभी पी, अब उठो। अबे पहले तो गिरा दिया, अब उठा रहे हो? क्या हो रहा था यहाँ? यह आदमी मुझसे कुश्ती लड़ रहा था सर। आई एम इंस्पेक्टर रावत फॉर सीआईडी ब्रांच। पुलिस कमिश्नर के कहने से हवलदार की निगरानी कर रहा था। अभी अभी इन पर 2 बार गोली चलाई गई। अगर मैं ना होता तो। ओह, क्यों झूठ बोल दिया है भाई? सिर्फ 1 गोली ही तो चली थी। 2 गोली चली थी। पहली गोली गुजरते हुए ट्रक के टायर में लगी थी। अगर मैं तुम्हें गिरा ना देता तो दूसरी गोली तुम्हारी खोपड़ी में लगती। ये सब क्या चक्कर है हवलदार? कौन है जो तुम्हारी हत्या करना चाहता है? मैंने किसी की भैंस चुराई है जो कोई मेरा दुश्मन बनेगा? गोली मुझ पर नहीं चलाई गई थी। हवलदार, तुम स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हो। मैं सब समझ रहा हूं सर, आप लोग मेरी छुट्टियां खराब करने के चक्कर में हैं, लेकिन मैं आपके झांसे में नहीं आने वाला हूं। उधर हवलदार बहादुर के घर के निकट स्थित एक फोटोग्राफर की दुकान में शटर गिरा दो। ये क्या कर रहे हो? फोटो खींचेंगे तेरा। फोटो? मगर ये तो पिस्तौल है। तो क्या हुआ? तू कैमरे से शूट करता है, हम पिस्तौल से करेंगे। मैं बाल बच्चेदार आदमी हूं जी, मुझे मत मारो। चुप। इसे काउंटर पर मुर्गा बना दो।
चल बे, बन जा मुर्गा। बन गया जी। अब बोल, कुकड़ू कू। ओए चुप, मैंने ये बोलने को नहीं कहा था। फिर क्या बोलूं? मुझे ये बता कि बहादुर सिंह नाम का कोई व्यक्ति तेरे को कोई फिल्म डेवलप करने के लिए देकर गया था? नहीं जी। तो फिर बना रहा मुर्गा। मैं सच कह रहा हूं भाई। मोटे तो इसकी कमर पर चढ़ जा, तभी सच बोलेगा साला। अबे तुम आदमी हो या पैजामा? मैं सच ही बोल रहा हूं। मोटे जरा बताओ इसे, हम पैजामा है या चड्डी? तड़ाक। आई, हवाई जहाज बना दूंगा साले। नहीं। जू। धाड़। फिर दोनों मिलकर उसकी ठुकाई करने लगे। धाड़ ठक। कुछ देर बाद अब बोल। आई। अबे यमदूतो, इतनी मार खाकर भी कोई झूठ बोलेगा? मैं तो अपने बच्चे की सौगंध खाकर कहता हूं कि कोई बहादुर सिंह मुझे फिल्म देकर नहीं गया। लगता है ये सच बोल रहा है, तो फिर चलो यहां से। धाड़। आ। उधर खड़क सिंह से जान छुड़ाकर हवलदार जब अपने घर पहुंचे, आए, मैं तो ताला लगा कर गया था। अबे कौन है अंदर? हवलदार बहादुर के घर में घुसने की हिम्मत किसने की? ओए, एक ही हो गया। मेरा कैमरा। कैमरे की हालत और टूटा हुआ कैमरा देखकर हवलदार की खोपड़ी में बल्ब जल उठा। ओह, कहीं ये सारी उठापटक उस आदमी के कारण तो नहीं हो रही जिसकी गाड़ी से मैंने अपनी फटफटी भिड़ा दी थी और बाद में उसका फोटो भी खींच लिया था। तभी ठाड़। हैंड्स अप। इसे भी मुर्गा बनाऊं उस्ताद? अबे कौन हो तुम, और ये तमंचा लेकर मेरी अलमारी में क्यों घुस रहे थे? पहले हाथ ऊपर उठा ले, फिर बताएंगे। अबे ओए, मेरा नाम हवलदार बहादुर है। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। चुप, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। हाथ ऊपर उठा। अरे बाप रे, लो उठा लिए हाथ। अब बता, फिल्म कहाँ है? ठीक समझा था मैं, फिल्म का ही मामला है। ओए, मैंने हंसने को नहीं कहा था। मैं तो तेरी मूर्खता पर हंस रिहा हूँ गंजे। तुम गलती से मेरे घर को सिनेमा हाउस समझ बैठे हो, मगर यहाँ कोई फिल्म नहीं चलती। तेरी हंसी तो मैं अभी बंद कर देता हूँ। ओए मोटे, बना दे इसे कुक्कड़ और चढ़ जा इसकी पीठ पर। होनी लो जी। ओए, मुझसे परे ही रहियो, तेरी तो ठक। आ, जल्दी बता, कैमरे की फिल्म कहाँ है? तमंचा परे कर ले, गोली चल जाएगी। पहले फिल्म का पता बता, चालाकी से काम लेना होगा। फिल्म रसोई में रखी है जी। रसोई में? मजाक कर रहा है क्या? क्या कह रहे हो उस्ताद? तमंचे के सामने मजाक? मेरे साथ चलो, अभी फिल्म देता हूँ। ठीक है मोटू, तो यही रुक, मैं इसे रसोई में ले जाता हूँ। रसोई में पहुंचकर, कहाँ है फिल्म? इस डिब्बे में ला, मुझे दे। डिब्बे में लाल मिर्च का पाउडर था। ओई, ये ले। ताड़। आ, मोटे, क्यों हुआ उस्ताद? हवलदार भी बुलेट की तरह रसोई से बाहर निकला था। धाड़ धड़ाम। आ, हैसा। ओए, अब निकल चलो यहां से। ओए रुक जा। तभी धाड़। आ, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप? हाँ, मगर तुम इस तरह कहाँ दौड़े जा रहे हो? मेरे घर में दो बदमाश घुसे हुए हैं, उन्हें पकड़िए। बदमाश? अभी देखता हूँ। ये देखता रहेगा, मैं चलकर वो फिल्म देखता हूँ। आए, ये कहाँ जा रहा है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। वो सीधे फोटोग्राफर की दुकान पर पहुंचे थे। ओ भाई, मेरी फिल्म धुल गई क्या? हाँ जी, प्रिंट तैयार हो गए हैं। तस्वीरों का लिफाफा लेकर वो दुकान से बाहर निकले। अरे हवलदार बहादुर, तुम? अजीत, अच्छा हुआ तुम मिल गया। अजीत एक अखबार का फोटोग्राफर था और हवलदार बहादुर का अच्छा मित्र था। क्या बात है, तू कुछ घबराया हुआ है? हाँ, यहाँ से चल, कहीं बैठकर बात करेंगे। अजीत उसे अपने फ्लैट पर ले आया, जहां हवलदार ने उसे सारी घटना सुनाई। जरा दिखा तो वो तस्वीर। लो। एक तस्वीर देखकर अजीत चौंका। अरे क्या, यही है वो आदमी। हाँ, यही है वो मुसीबत। ओ अबे, ये तो क्राइम किंग कल्लन कालिया है, मगर ये तो पुलिस से बचकर भागते हुए नदी में गिरकर मर गया था। अब मैं समझा। क्या
यही कि कल्लन कालिया मरा नहीं था, पुलिस को धोखे में रखने के लिए गायब हो गया था, और जब अंडरग्राउंड होने जा रहा था तो मैं उससे जा टकराया और उसकी तस्वीर खींच ली। हो, यही मामला है। अब तो क्या करेगा? मैं जाकर कमिश्नर साहब को बताता हूँ, वही कल्लन कालिया से निपटेंगे। हवलदार बहादुर जैसे ही अजीत के मकान से बाहर निकला, ओए अबे छोड़ मुझे, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। अजीत ने फ्लैट की खिड़की से यह दृश्य देखा। ओह, हवलदार का अपहरण हो गया। गाड़ी का नंबर है DIP 1714। कल्लन कालिया एक फ्लैट में बेचैनी से टहल रहा था। अगर उस हवलदार के बच्चे को जल्दी ठिकाने न लगाया तो मेरा राज खुल जाएगा। तभी धाड़, ओई, कौन है ये? अरे तुम? अरे हम हवलदार बहादुर हैं। ओह तुम? आखिर फांसी गया ना? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। मजाक उड़ाता है मेरा? तड़ाक, ओई, तुम मुझे जानता है? नहीं कल्लन कालिया उस्ताद, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता। कॉमेडी करता है साले, तूने जानबूझकर मेरी तस्वीर उतारी थी। नहीं जी, मैंने तो आपको शरीफ आदमी समझा था। चुप, कहाँ है वो तस्वीर? मेरे पास नहीं है। खाल खींचकर भूसा भरवा दूंगा हवलदार की तुम। जल्दी बता, कहाँ है तस्वीर? धड़ाम। लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मैं क्राइम किंग हूँ साले। मेरी खोपड़ी में बहुत अक्ल है। जब तूने मेरी फोटो खींची थी तो मैंने तेरी फटफटी का नंबर याद कर लिया था और फिर उसी नंबर से तेरा पता निकाल लिया। अब बता, कहाँ है वो तस्वीर? तभी हैंड्स अप। कमिश्नर साहब, पुलिस, हाथ उठा लो कल्लन, वरना गोली मार दूंगा। आप यहाँ कैसे पहुंच गए? जिस तरह फटफटी का नंबर देखकर तुमने हवलदार का पता निकाल लिया था, उसी तरह तुम्हारे आदमियों की गाड़ी का नंबर जानकर हमने तुम्हारा पता निकाल लिया। सुन लिया बे कल्लन कालिया, इसे कहते हैं दहले पर नहला। दहले पर नहला नहीं, नहले पर दहला कहते हैं मूर्ख। हवलदार को मूर्ख ना कहो इंस्पेक्टर, इसके कारण ही क्राइम किंग कल्लन कालिया हमारे हाथ आया है। क्यों शर्मिंदा करते हैं जी? ये तो बस ऐसे ही हो गया। जैसे भी हुआ हो, लेकिन इसका श्रेय तुम्ही को जाता है हवलदार। इस उल्लू के पट्टे का भाग्य भी खूब है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।